तो जेई क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस। 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 जेई के अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर वेटेज के बारे में बात करते हैं। सो विल बी स्टार्टिंग विद द ट्रेंड एनालिसिस। तो आज मैं पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप चैट में मेरे साथ बने रहिए और जो भी आपका क्वेरी है आई विल बी टेकिंग दैट क्वेरी एज वेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, ओपन द लिंक। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमन सिंह और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन डिस्कशन लीनियर इनइक्वालिटीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत मजा आएगा। तो अगर हम यहाँ पर पीवाईक्यूज का ट्रेंड एनालिसिस देखें कि हर साल कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो अगर मैं ओवरऑल सेट्स में देखूं तो 25 से 30 सवाल हर साल 25 से 30 सवाल एवरेजली पूछे जा रहे हैं फ्रॉम 2025 टू 2021। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाई वेटेज टॉपिक है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर क्या दिया है। क्वेश्चन कह रहा है लेट GY बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट G0 इक्वल टू 1। तो if GY मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब 2 डिग्री पॉलिनोमियल होगा और G0 की वैल्यू 1 दी गई है। इफ GY लीव्स रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय y माइनस 1 एंड इट लीव्स रिमाइंडर 6 व्हेन डिवाइडेड बाय y प्लस 1। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं, देखना कौन सा करेक्ट है ना। तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्या है कि जो मेरी GY की वैल्यू दी गई वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है। तो मैं एक काम करता हूँ, GY को y के टर्म्स में कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जो GY की वैल्यू बनेगी वो मैं ले सकता हूँ ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। परफेक्ट, ये आ गया। अब जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन दी गई है G0 इक्वल टू 1 दी गई है, तो y इक्वल टू 0 पर जो मेरी GY की वैल्यू होगी वो 1 होगी। तो y इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करते हैं। जैसे मैंने y इक्वल टू 0 पुट किया, क्या आएगा G0 की वैल्यू क्या है a इंटू 0 स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस c इक्वल टू क्या दिया है, ये 1 दिया है। तो यहां से एक बात इंपॉर्टेंट सी निकल के आ रही है कि जो c की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, बढ़िया। अब अगली बात जरा ध्यान से देखते हैं। कह रहा है GY लीव्स रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय y माइनस 1। तो अगर इसे हम y माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो 4 आएगा। तो एज पर द रिमाइंडर थ्योरम हम क्या यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो मेरी G1 की वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। G1 की जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी, है ना, क्योंकि y माइनस 1 से डिवाइड हुआ है। तो अब एक काम करते हैं, G1 इक्वल टू 4 की कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं। इसके लिए क्या होगा, y इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आएगा, a प्लस b प्लस c आ जाएगा। तो a प्लस b प्लस c की जो वैल्यू है वो 4 है। तो अगर मैं यहाँ पे c की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करता हूँ तो a प्लस b की वैल्यू 3 आएगी। तो a प्लस b की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई। इससे मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ। अब इसके बाद एक और बात दी गई है कि जब इससे मैं y प्लस 1 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 6 आ रहा है। तो इसका मतलब g माइनस 1 की जो वैल्यू होगी वो 6 होगी। तो यहां पे लिखते हैं g माइनस 1 इक्वल टू 6। तो यहां से क्या होगा, अब g माइनस 1 के लिए क्या, y इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, a इंटू माइनस 1 स्क्वायर कितना होगा, a होगा, b इंटू माइनस 1 कितना होगा, माइनस b होगा। तो ये मेरा माइनस b आ जाएगा प्लस c और इक्वल टू कितना दिया गया, तो इक्वल टू 6 दिया गया। और यहां से अगर मैं अगेन c की वैल्यू पुट करूं जो कि 1 है तो a माइनस b की जो वैल्यू आएगी वो 5 आ जाएगी। ये मेरा 5 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 है ना। ये इक्वेशन नंबर 2 होगा और ये इक्वेशन नंबर 1 होगा। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 होगा। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू 3 और a माइनस बी इक्वल टू 5। अगर मैंने दोनों को ऐड कर दिया तो b कैंसिल होंगे, 2a की वैल्यू 8 के बराबर होगी तो a की जो वैल्यू आएगी वो 4 आ जाएगी। सिंपल सा कैलकुलेशन है। और अगर a इक्वल टू 4 मैंने इसमें डाल दिया तो यहां से जो मेरी b की वैल्यू निकल के आएगी 4 प्लस बी इक्वल टू 3, तो b की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब b की वैल्यू मेरी माइनस 1 आ गई। तो हमें सब कुछ तो पता चल गया, सारे कोएफिशिएंट पता चल गए। तो हम आराम से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। तो यहां से जो मेरी GY की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ay स्क्वायर। तो ay स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या होगा, 4 इंटू वाई स्क्वायर आएगा। और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू माइनस 1 है तो माइनस 1 मतलब माइनस ऑफ y। और c की वैल्यू कितनी है, तो ध्यान से देखें, हम c की जो वैल्यू 1 थी वो, तो c की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा।
अब एक काम करना है, हमें ऑप्शन बाई ऑप्शन मैच कराना पड़ेगा। जैसे मेरा जो पहला ऑप्शन दिया है कि g-2 की वैल्यू क्या 19 होगी, तो इसके लिए हम चेक करेंगे y इक्वल टू -2 पुट करके। तो एक काम करते हैं, y इक्वल टू -2 पुट कर लेते हैं। तो यहां से जो वैल्यू आएगी g-2, ये कितना आएगा 4 इंटू -2 होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। तो देखो 2 दूनिया 4, 4 गुणे 4 कितना होगा 16, 16 प्लस 2 18 प्लस 1 19, तो 19 वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 19 आएगी। तो 19 मतलब अरे वाह, पहला ऑप्शन ही मैच कर गया। तो अगर पहला ऑप्शन मैच कर गया तो अब हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा फर्स्ट ऑप्शन होगा। बढ़िया क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल जरा हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन जो है ये है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो यहां कह रहा है अल्फा बीटा जो है इस इक्वेशंस के रूट है, और इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन फॉर विच अल्फा बाई बीटा रेज टू एन इक्वल टू 1। तो मुझे यहां पे निकालना है लीस्ट वैल्यू मतलब लीस्ट वैल्यू n की निकालनी है, जिसके लिए अल्फा बाई बीटा रेज टू एन इक्वल टू 1 होगा। तो यहां पे हम एक काम करते हैं, सबसे पहले देखो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा बीटा है। तो यहां हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा हैं। तो क्या मैं ये वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि सारे कोएफिशिएंट पता है। तो अगर हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, तो जो x की वैल्यू होगी माइनस बी मतलब 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 4ac मतलब 8 अपॉन 2 है। तो ये आ गया। अब 4 माइनस 8 का अंडर रूट क्या होगा -4 का अंडर रूट क्या होगा 2i होगा। तो ये आ जाएगा मेरा 2 प्लस माइनस 2i डिवाइडेड बाई 2। तो जो वैल्यू निकल के आएगी आ जाएगी 1 प्लस माइनस आयोटा, 1 प्लस माइनस आयोटा, जहां पे आयोटा क्या है अंडर रूट -1 होता है। अब क्या है, अब यहां से देखो एक वैल्यू जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ में आएगा एक रूट, और एक नेगेटिव साइन के साथ में आएगा। तो उसमें से एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। तो पहला केस ये हो सकता है कि अल्फा की जो वैल्यू है वो 1 प्लस आयोटा है और बीटा की जो वैल्यू है वो 1 माइनस आयोटा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट क्या करना है, अल्फा बाई बीटा रेज टू एन इक्वल टू 1 देखना है। तो अल्फा बाई बीटा रेज टू एन मतलब 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा रेज टू एन इक्वल टू 1 आना चाहिए। अब हमें पता है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा कितना होता है, आयोटा होता है। तो ये जो वैल्यू आएगी यहां से ये आ जाएगी आयोटा रेज टू एन इक्वल टू 1। अब मुझे ये देखना है कि एन की कौन सी ऐसी वैल्यू है, एन की कौन सी ऐसी वैल्यू जिसको सेटिस्फाई करेगी, और जो ऑप्शंस हैं उसमें सारे वैल्यू नेचुरल्स दिए गए है ना। तो यहां पे हम एक काम करेंगे, n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। तो n इक्वल टू 1 पे तो नहीं होगा, क्योंकि आयोटा की पावर 1 क्या होता है आयोटा, 2 पे -1 आएगा, 3 पे माइनस आयोटा आएगा, हाँ 4 पे मिल जाएगा आयोटा रेज टू 4 इक्वल टू 1। तो ये एक पोटेंशियल ऑप्शन हुआ, क्योंकि आयोटा रेज टू 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब चलो नेक्स्ट केस भी देख लेते हैं, क्या नेक्स्ट केस में भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो नेक्स्ट केस क्या होगा, केस नंबर 2 में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मैं रिवर्स केस लेता हूं, अल्फा की वैल्यू 1 माइनस ऑफ आयोटा, अल्फा मेरा 1 माइनस ऑफ आयोटा हो जाएगा, और जो मेरा बीटा होगा वो 1 प्लस आयोटा होगा। तो यहाँ पे जो अल्फा बाई बीटा निकल के आएगा वो मेरा होगा 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, जिसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, ये 1 अपॉन आयोटा आएगा, इसका रेसिप्रोकल आएगा। तो अगर ये वैल्यू आयोटा थी तो ये 1 अपॉन आयोटा, और 1 अपॉन आयोटा कितना होता है माइनस आयोटा। तो अब मुझे क्या चाहिए माइनस आयोटा रेज टू एन इक्वल टू 1। तो अगर हम यहां पे भी देखें तो यहां पे भी अगर मैंने n इक्वल टू 4 पुट किया तो फिर से वही आएगा माइनस आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1 आएगा। तो मतलब दोनों केस में n इक्वल टू 4 सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा n इक्वल टू 4 होगा। तो यहां पे हम जाते हैं n इक्वल टू 4 वाला ऑप्शन सी पार्ट, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या है, यहां पे कह रहा है द सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस मॉड ऑफ अंडर रूट x माइनस 2 प्लस रूट ऑफ x इनटू रूट x माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू 0, जहां पे x पॉजिटिव है और ऑब्वियसली होगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर में है, तो इज इक्वल टू, और हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं। तो अभी देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी मॉड का सवाल आए तो सबसे पहली बात हम यहां देख सकते हैं रूट x बहुत बार आ रहा है ना। जरा इसे एक बार लिख लेते हैं, ये क्या है मेरा, ये मेरा है मॉड ऑफ अंडर रूट x माइनस 2 है प्लस कितना है रूट x इंटू रूट ऑफ x माइनस ऑफ 4, और साथ में क्या आएगा प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखो यहां पे एक काम करता हूं, अगर मैं रूट x को t ले लेता हूं, लेट रूट x इक्वल टू t, अगर हम यहां पे रूट x को t ले लेते हैं तो मेरी इक्वेशन थोड़ी सी रिफॉर्म होगी इन टर्म्स ऑफ t। तो ये वैल्यू जो आ जाएगी, अब ये आ जाएगा मॉड ऑफ t माइनस 2 प्लस t, देखो ये ध्यान से देखना, ये आ जाएगा मेरा t इंटू t माइनस 4
प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। अब देखो बात ये है कि जो मॉड है, जब भी हमारे पास मॉड आता है हम इसे क्या करते हैं, केसेस में ब्रेक करते हैं कि जो अंदर की वैल्यू पॉजिटिव कब है और नेगेटिव कब है, उसके अकॉर्डिंग दो केसेस ब्रेक होते हैं। तो मैं पहले केस की बात करूंगा जब मेरा t-2 क्या है, पॉजिटिव है। तो जो मेरा केस 1 है, केस 1 क्या होगा, अगर मेरा t-2 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं जो मेरा t है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो जब मेरा अगर t-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जो मेरा मॉड होगा वो प्लस साइन के साथ में ब्रेक करेगा। तो यहां पे मॉड t-2 की जगह हम सीधे t-2 लिखेंगे और प्लस t इंटू t-4 प्लस 2 इक्वल टू 0 आएगा। सॉल्व करते हैं इसे तो कितना आएगा, t स्क्वायर, अब देखो -4t प्लस t कितना आएगा, -3t आएगा और 2 और 2 कैंसिल होंगे तो इक्वल टू 0 आया। तो यहां से t की दो वैल्यूज निकल के आएंगी 0,3, ये दो वैल्यूज निकल के आई तो ये मेरी t की वैल्यूज आई। बट अगर हम केस में जाएं, क्योंकि हम इस केस के अंडर सॉल्व कर रहे हैं, तो t शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो मुझे t की वही वैल्यू सिलेक्ट करनी है जो 2 या 2 से बड़ी है। तो अब यहां पे 0 नहीं आएगा क्योंकि 0 2 से बड़ा नहीं है, तो ये हम कैंसिल करेंगे और t इक्वल टू 3 जो है ये वैलिड सोल्यूशन होगा। लेकिन मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो x के लिए निकालनी है, तो t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो t है मेरा वो रूट x है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा रूट x आया वो 3 आया, तो जो मेरा x आएगा कितना आएगा, 9 आएगा। तो एक केस है तो मेरा जो सोल्यूशन आया x इक्वल टू 9 निकल के आया। अब मुझे एक और केस की भी बात करनी है जब मेरा t-2 नेगेटिव है। तो अगर मेरा t-2 नेगेटिव है, केस नंबर 2, अगर t-2 मेरा नेगेटिव है तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो t की वैल्यू है लेस देन 2 होगी। अब अगर मेरा t-2 नेगेटिव है तो ये जो मॉड है वो माइनस साइन के साथ में टूटेगा, तो यहां पे हम बोलेंगे मेरा 2 - t आ जाएगा, ये मेरा 2 - t आएगा प्लस t स्क्वायर माइनस ऑफ 4t और साथ में क्या आएगा प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा। अब कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ जाएगा t स्क्वायर माइनस ऑफ 5t और साथ में क्या आएगा 2 + 2 4 आ जाएगा, तो आ जाएगा मेरा +4 इक्वल टू 0। तो यहां से जो वैल्यूज आएंगे, फैक्टर्स जो निकलेंगे t-4, t-1 इक्वल टू 0, जो t की वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 1,4। अब देखो t इक्वल टू 1 और 4 दो वैल्यूज आई, तो अब t क्या था मेरा, वापस अगर हम ध्यान से देखो जो केस के अंदर में t की वैल्यू लेस देन 2 होनी चाहिए, तो 4 तो लेस देन 2 नहीं है, तो ये जो होगा ये कैंसिल होगा, रिजेक्ट होगा, t इक्वल टू 1 आंसर में जाएगा और यहां से मैं लिखूंगा रूट x इक्वल टू 1, तो जो मेरी x की वैल्यू आएगी आ जाएगी 1 स्क्वायर जो कि 1 के बराबर होगी। तो यहां से जो मेरी x की वैल्यू निकली 1 आई और एक केस जो मेरी x की वैल्यू आई थी वो 9 आई थी। तो दोनों का सम पूछ रहा है ना, अगर क्वेश्चन में देखे तो सम पूछ रहा है, तो x की वैल्यूज का सम क्या होगा, तो जो सम आएगा मेरा फाइनल सम क्या आएगा 9 + 1 इक्वल टू 10। तो यहां पे जो आंसर बनेगा करेक्ट 10, तो यहां पे जो मेरा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा 10। तो ऐसे ही मल्टी स्टेप्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप हेल्प मी सॉल्व इट फीचर का यूज कर सकते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स के ऐप पे एक्सप्लोर करके, है ना। तो जाइए देखिए, बहुत मजा आएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे बढ़ेंगे, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द इक्वेशन 1 + लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर -2 × 1 + 3 लैम्डा × x + 1 + 8 लैम्डा इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। और ये मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो मुझे कह रहा है कि मुझे इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा निकालनी है जिसके लिए इस इक्वेशन के नो रियल रूट्स हैं, कि रियल रूट्स होने ही नहीं चाहिए, मतलब x की वैल्यू क्या आएंगी, इमेजिनरी आएंगी। तो अगर x की वैल्यू इमेजिनरी आएंगी, ऐसा कब होगा, जब मेरा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 हो। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 लिखता हूँ तो मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, तो ये मेरा b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac जो होता है वो लेस देन 0 होना चाहिए। अब b की जगह क्या है, तो b जो है मेरा x का कोएफिशिएंट होता है, तो ये -2 × 1 + 3 लैम्डा का होल स्क्वायर कितना बनेगा, 4 × 1 + 3 लैम्डा का होल स्क्वायर। तो ये मेरा आ जाएगा 4 × 1 + 3 लैम्डा का होल स्क्वायर -4, और a की वैल्यू कितनी है, तो a मेरा 1 + लैम्डा स्क्वायर है, तो a मेरा 1 + लैम्डा स्क्वायर हुआ, और c की वैल्यू कितनी है, तो c मेरा 1 + 8 लैम्डा है, तो ये मेरा 1 + 8 लैम्डा आया जो कि लेस देन 0 आ गया। अब 4 से डिवाइड कर लेते हैं इनइक्वालिटी में, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरा 1 + 3 लैम्डा होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 + लैम्डा स्क्वायर 1 + 8 लैम्डा लेस देन 0, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 + 6 लैम्डा
ये आ गया, और माइनस में क्या आएगा, देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने लगाया है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी मतलब 6 लैम्डा होगा, और माइनस साथ में क्या आएगा 8 लैम्डा, राइट। देखो 1 प्लस 8 लैम्डा तो 1 भी आएगा साथ में, और अगला क्या आएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा क्यूब, है ना, लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा क्यूब लेस देन 0 आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब देखो ये लेस देन 0 आया, तो यहां से आई थिंक मेरा 1 1 कैंसिल कर सकते हैं। अब अगला स्टेप क्या होगा, तो ये मैं लिख सकता हूं माइनस 8 लैम्डा क्यूब को सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाले टर्म को माइनस 8 लैम्डा क्यूब। अब देखो 9 लैम्डा स्क्वायर में से एक लैम्डा स्क्वायर गया तो कितना बचा 8 लैम्डा स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 8 लैम्डा स्क्वायर, तो ये मेरा आ जाएगा प्लस 8 लैम्डा स्क्वायर। बढ़िया, नेक्स्ट वन क्या होगा, अब देखो 6 लैम्डा में से 8 लैम्डा गया तो कितना आएगा माइनस 2 लैम्डा, तो ये मेरा आ जाएगा माइनस 2 लैम्डा लेस देन 0। ठीक है, अब यहां से अगर मैं लैम्डा कॉमन कर लूं तो कितना आएगा माइनस 8 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा माइनस ऑफ 2 इक्वल 2 लेस देन 0 आएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहां पर अगर मैं इसे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये मेरी आ जाएगी लैम्डा इंटू 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 8 लैम्डा प्लस 2 ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होना चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर ये लैम्डा इंटू 8 लैम्डा स्क्वायर करके आ गया तो आप इसको ध्यान दो, यहाँ पे कुछ कर सकते हैं क्या, अगर इसे मैं 2 लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखूं, क्या इसे मैं 2 लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से देखते हैं फिर से एक बार, तो आ जाएगा 8 लैम्डा स्क्वायर, है ना, ये देखो 1 प्लस 3 लैम्डा का होल स्क्वायर है माइनस 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर 1 प्लस 8 लैम्डा स्क्वायर आया, करेक्ट। अब अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट टर्म देखें तो इसके बाद में क्या आ रहा है, ये मेरा आया 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 8 लैम्डा, वंस अगेन 9 लैम्डा स्क्वायर में से 1 लैम्डा स्क्वायर गया, 8 लैम्डा स्क्वायर बचा, उसके बाद में माइनस 8 लैम्डा क्यूब आया, ये मेरा माइनस 8 लैम्डा क्यूब वाला टर्म यहाँ पे आ गया, और इसके अलावा 6 लैम्डा में से 8 लैम्डा गया, राइट। देखो ये 8 लैम्डा था और ये 6 लैम्डा, तो कितना आया माइनस ऑफ 2 लैम्डा आया, तो यहां से क्या मैं 2 कॉमन कर सकता हूं, अगर हमने 2 कॉमन कर लिया तो कितना आएगा 2 लैम्डा, नेक्स्ट टर्म जो मेरा आएगा 2 लैम्डा इंटू 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 4 लैम्डा प्लस 1 कितना आएगा, ये मेरा आ जाएगा ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा मेरा 2 लैम्डा इंटू 2 लैम्डा माइनस ऑफ 1 होल स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव, 2 से करते हैं डिवाइड, देखो 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा आएगा, करेक्ट है। अब यहां से 2 लैम्डा, तो 2 को हटा सकते हैं, तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी लैम्डा इंटू 2 लैम्डा माइनस ऑफ 1 होल स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव। अब देखो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, सिर्फ 1/2 पे 0 होगी तो उसे मुझे रिमूव करना पड़ेगा, तो अगर ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव होनी है तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा लैम्डा शुड बी पॉजिटिव एंड लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू 1/2। तो अगर मैं इसे इंटरवल फैशन में लिखूं तो क्या आएगा, लैम्डा बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग 1/2, तो ये मेरा इंटरवल आएगा। अब अगर हम यहां ध्यान से देखें तो जो लैम्डा का इंटरवल आ रहा है, इसमें इस इंटरवल में इनफाइनाइट वैल्यूज लैम्डा की जो है इस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई करेंगी, तो यहां पे जो मेरा वैल्यू आएगा लैम्डा, अगर हम ऑप्शंस देखें तो यहां पे इनफाइनाइट वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो करेक्ट पार्ट क्या बनेगा इस केस में, इनफाइनाइट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहां पर। बढ़िया सवाल था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ tan a tan b आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस ऑफ tan x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो है 3 साइन स्क्वायर a प्लस बी माइनस 10 साइन a प्लस बी इंटू कॉस a प्लस बी माइनस 25 कॉस स्क्वायर a प्लस बी निकालना है, और ये मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहली बात दी गई है tan a tan b इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, तो अगर इसके रूट है तो कहीं ना कहीं हम सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट को अप्लाई करेंगे यहां पर। तो ये इक्वेशन दी गई है क्या है, ये मेरी 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 10x कितना है माइनस 10x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो जिसके रूट्स आए वो क्या है tan a tan b है, तो लिख लेते हैं ये इसका एक रूट है मेरा tan a और एक रूट है मेरा tan b। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट क्या बनेगा, अब ये दोनों खुद ही रूट है, तो आ जाएगा tan a प्लस tan b इक्वल टू माइनस बी बाई ए मतलब 10/3 आ जाएगा, तो ये वैल्यू मेरी 10/3 आ जाएगी। और इसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, तो वो c बाई ए के अकॉर्डिंग क्या आएगा, tan a tan b की जो वैल्यू आएगी प्रोडक्ट ऑफ रूट वो कितना आएगा, ये मेरा आ जाएगा माइनस 25/3, माइनस 25/3। तो ये मेरी वैल्यूज आई।
अब यहां से tan ऑफ a प्लस बी कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं क्या आ सकता है। तो मुझे tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला तो पता ही है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी जानते हो, यह आ जाएगा मेरा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये आ गया, ये मेरी वैल्यू हो गई। अब वैल्यूज इंसर्ट करते तो tan a प्लस tan b कितना दिया गया 10/3, तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी 10/3 10/3 अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो माइनस माइनस मिलके प्लस होगा, प्लस 25/3 प्लस 25/3, तो मेरा कितना आएगा 10/28। तो 10/28 कितना होगा, 10/28 वैल्यू कितनी आएगी, सिंप्लीफाई होके ये 5/14 बन जाएगी। तो यहां से मुझे tan a प्लस बी की वैल्यू निकल के आई है जो वो कितनी होगी 5/14। तो मैं यहां लिख सकता हूं tan a प्लस बी की जो वैल्यू आई है वो कितनी है 5/14 आ गई। अब एक काम करते हैं, इस वैल्यू को यूज करने की कोशिश करेंगे इस एक्सप्रेशन में। कैसे करेंगे, तो मुझे यहाँ पे tan a प्लस बी का टर्म जनरेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में एक बार लिखता हूं, एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, ये कितना है 3 sin स्क्वायर a प्लस बी है, और अगला क्या टर्म है, अगला टर्म जो मेरा है इसके बाद में -10 sin a प्लस बी कॉस a प्लस बी, तो माइनस 10 sin a प्लस बी कॉस a प्लस बी, और साथ में क्या है माइनस क्या है -25 कॉस स्क्वायर a प्लस बी है, तो आ जाएगा मेरा -25 कॉस स्क्वायर a प्लस बी दिया गया है। बढ़िया। अब एक काम करते हैं हम यहां पर अगर मैं साइन स्क्वायर a प्लस बी को पूरी तरीके से कॉमन करता हूं दिए हुए एक्सप्रेशन से, नहीं हम कॉस स्क्वायर a प्लस बी को कॉमन करेंगे, साइन स्क्वायर से फायदा नहीं होगा क्योंकि मुझे tan a प्लस बी का टर्म जनरेट करना है। तो अगर मैं यहां पे कॉस स्क्वायर a प्लस बी को कॉमन करूं तो कितना आएगा कॉस स्क्वायर a प्लस बी। अब ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो अगर मैं इसे कॉस स्क्वायर a प्लस बी से डिवाइड करूं तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा tan स्क्वायर होगा, तो ये मेरा आ जाएगा 3 tan स्क्वायर a प्लस बी। नेक्स्ट क्या होगा -10। अब अगर वापस से मैं cos स्क्वायर a प्लस बी से डिवाइड करूं तो ये देखो a cos a प्लस बी कैंसिल होगा और साइन अपॉन कॉस का टर्म क्या देगा tan a प्लस बी, तो ये मेरा आ जाएगा tan a प्लस बी, ये मेरा आ जाएगा tan a प्लस बी, और साथ में क्या आएगा -25 सिंपली, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहां से शायद वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे, बट अभी जो मेरा लेफ्ट वाला जो cos स्क्वायर a प्लस बी का टर्म है मुझे इसे भी tan के टर्म में रखना पड़ेगा। तो कैसे रखेंगे, cos स्क्वायर a प्लस बी को क्या लिख सकता हूं 1 secant स्क्वायर a प्लस बी, और secant स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर। तो यहां पे हम लिखेंगे ये जो वैल्यू होगी ये आ जाएगी 1/1 + tan स्क्वायर a प्लस बी, और साथ में क्या आएगा, ये आ जाएगा मेरा 3 टाइम्स tan स्क्वायर a प्लस बी माइनस 10 टाइम्स tan ऑफ a प्लस बी, और साथ में क्या आएगा -25 आ जाएगा, और ये मैंने क्लोज कर लिया। ठीक है, अब देखो tan a प्लस बी की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है 5/14, रखना शुरू करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 1/1 + 5/14 होल स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा 3 × 5/14 होल स्क्वायर माइनस 10 × 5/14 माइनस ऑफ 25। अब इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे कैलकुलेशन करने के बाद जो अल्टीमेट वैल्यू आएगी वो सिंपल सी -25 आएगी। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आसानी से कर सकते हैं। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ए होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ये कह रहा है पी क्यू आर बी रियल नंबर्स और p is not equal to q, r is not equal to 0 such that the roots of the equation 1/x plus p plus 1/x plus q equal to 1/r दिया है। आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, तो जिसके रूट्स है वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है बट साइंस में अपोजिट है। ओके, अगली बात कह रहा है मुझे निकालना है देन द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस रूट्स इज इक्वल टू, तो मुझे इसके रूट्स के स्क्वायर्स का सम निकालना है। तो सबसे पहली बात जो मेरे पास अगर ये क्वाड्रेटिक दी गई है, अगर इस क्वाड्रेटिक के जो मेरे रूट्स हैं अगर वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन साइन है तो मैं बोल सकता हूं कि अगर एक रूट लेट से अल्फा हुआ इसका, दूसरा रूट कैसा रहा होगा माइनस ऑफ अल्फा टाइप रहा होगा, तभी तो इनका मैग्नीट्यूड मॉड अल्फा आएगा और दोनों अपोजिट इन साइन है। ठीक है,
चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये क्या दिया है, ये है मेरा 1/x प्लस पी प्लस 1/x प्लस क्यू, तो ये मेरा 1/x प्लस क्यू इक्वल टू 1/r ये है। अब यहां पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, x प्लस पी प्लस एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 1/r। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो सबसे पहले देखो ध्यान से क्या आएगा, ये आ जाएगा मेरा 2x प्लस पी प्लस क्यू इंटू आर इक्वल टू, राइट में क्या आएगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो ये क्या आएगा, क्यू एक्स प्लस पी एक्स कितना बन जाएगा, पी प्लस क्यू इंटू एक्स बनेगा, और साथ में क्या होगा प्लस पी इंटू क्यू, तो आ जाएगा मेरा पी इंटू क्यू। और यहां पे क्या आएगा, ये जो वैल्यू होगी अगर मैं इसे पूरा कलेक्ट करूं तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखो ये 2xr अगर मैं राइट में लेके गया तो कितना आएगा, x इंटू पी प्लस क्यू माइनस 2r बनेगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है 2r, राइट में गया माइनस 2r, तो मेरा माइनस 2r बन गया, बढ़िया। और साथ में क्या आएगा, ये आ जाएगा मेरा पी क्यू माइनस ऑफ पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 0, तो पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 0, ये आ गया। अब कह रहा है जो इसके रूट्स हैं वो ऑपोजिट इन साइन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो अगर मेरा एक रूट अल्फा है दूसरा रूट माइनस अल्फा है, तो एक बात बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि जो इसका सम ऑफ रूट है वो क्या आएगा, सम ऑफ रूट 0 होगा। तो मैं यहां पे लगाने वाला हूं सम ऑफ रूट का फॉर्मूला, जो कि बोलता है माइनस बी बाई ए, जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, तो माइनस बी मतलब पी प्लस क्यू माइनस ऑफ 2r अपॉन 1 की जो वैल्यू आएगी वो 0 के बराबर आएगी। तो यहां से एक बात निकल के आएगी, जो मेरी 2r की वैल्यू है वो p प्लस क्यू के बराबर है, तो जो मेरी r की वैल्यू है वो कितनी आएगी, r की जो वैल्यू आएगी वो p प्लस क्यू बाई 2 के बराबर आएगी। तो जो मेरी r की वैल्यू आएगी वो p प्लस क्यू बाई 2 के बराबर आएगी। इससे हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, है ना, ठीक। अब अगली बात भी करने वाले हैं, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इसके जो मतलब मेरे पास जो ये क्वाड्रेटिक दी गई है इसके रूट्स के स्क्वायर्स का सम निकालना है। तो एक मिनट के लिए अगर मैं माइनस अल्फा को बीटा लेता हूं, है ना, बाद में इसको रख लेंगे, अब इसको मैं बीटा ट्रीट करता हूं, है ना। अगर मैं इसे बीटा ले लेता हूं तो मुझे क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता करके बताओ। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आ जाएगी मेरी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, करेक्ट, ऐसे लिख सकते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट, जो कि क्या है 0 दिया गया है ऑलरेडी इनिशियली, अगर बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा के बराबर है तो यहां से वैल्यू 0 आ गई, तो सिंपली माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा आया। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, तो वो कहां गया, c अपॉन a, तो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू आर ऐसा होगा, तो मेरा आ जाएगा माइनस 2, आ जाएगा मेरा माइनस 2, और साथ में क्या आएगा पी क्यू माइनस पी आर, देखो ध्यान से पी आर, ये मेरा आ जाएगा माइनस ऑफ पी आर माइनस क्यू आर अपॉन 1, ये वैल्यू आई। अब देखते हैं, काम करते हैं, अगर मैं इसमें से r को कॉमन करता हूं, है ना, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, आ जाएगी मेरी माइनस 2, और साथ में आएगा मेरा पी क्यू माइनस ऑफ r इंटू पी प्लस क्यू आ जाएगा, ये आ गया। अब r की वैल्यू रखने का समय आ गया, r की वैल्यू p प्लस क्यू बाई 2 है, यहां पर रखते हैं, तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 2 इंटू पी क्यू माइनस पी प्लस क्यू बाई 2 कितना होगा, तो इंटू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर बाई 2, तो मेरा आ जाएगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। कैलकुलेशंस करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन क्या बोलेगी, तो जो कैलकुलेशन आएगा ये आएगा माइनस ऑफ 2 इंटू, अब 2pq, देखो ध्यान से, ये मेरा 2pq माइनस पी स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर, और 2pq क्या आएगा, माइनस 2pq बनेगा, तो मेरा आ जाएगा माइनस 2pq डिवाइडेड बाई 2, तो ये आया। अब यहां से 2 कैंसिल हुआ, 2pq कैंसिल हुआ, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या बनेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा ये मेरा आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो जाएगा अब यहाँ पे। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए सही ऑप्शन बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी क्यू बिलोंग्स टू आर इफ 2 माइनस रूट 3 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है जो कि सर्ट्स फॉर्म में दिया है। तो मुझे पता करना है पी क्यू में इनमें से कौन सा रिलेशनशिप जो है वो होल्ड करेगी। तो सबसे पहली बात, अगर इसके रूट सर्ड है तो हमें पता है अगर कभी भी किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट p माइनस रूट क्यू टाइप में है तो नेक्स्ट क्या होता है p प्लस रूट क्यू टाइप होगा, है ना।
तब यहां पे जहां पे ये रूट क्यू क्या है, इर्रेशनल नंबर होता है, तब यहां पे देखो इसका एक रूट 2 माइनस रूट 3 है, मैं लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 का अगर एक रूट 2 माइनस रूट 3 है, दूसरा इसका कॉन्जुगेट बनता है जो कि क्या आएगा 2 प्लस रूट 3 आएगा। सवाल ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब यहां पे क्या करेंगे, सीधे लगाएंगे सम ऑफ रूट। सबसे पहले रूट्स पता है, सम ऑफ रूट लगाऊंगा, तो सम ऑफ रूट क्या होगा 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू क्या आएगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस पी आ जाएगा, तो रूट 3 कैंसिल है, तो यहां से जो पी की वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी माइनस ऑफ 4 आ जाएगी। करेक्ट। अगली बात, अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाऊं तो वो कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा 2 माइनस रूट 3 2 प्लस रूट 3 जिसकी वैल्यू सी बाई ए के बराबर, तो सी बाई ए मतलब सी मेरा क्यू है, क्यू अपॉन 1 के बराबर आएगा, तो यहां से जो क्यू की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, तो ये मेरा आ जाएगा देखो 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, जो क्यू की वैल्यू आएगी 1 आ जाएगी। अब ऑप्शन बाई ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, तो जैसे अगर मैं पहला ऑप्शन चेक करूं तो पहले ऑप्शन में क्या है क्यू स्क्वायर माइनस 4p माइनस 16, तो क्यू की वैल्यू क्या है 1 है, रख के देखते हैं क्या ये आ रहा है 0, 1 स्क्वायर माइनस 4, तो माइनस 4 इंटू पी कितना आएगा माइनस 4 इंटू माइनस 4 प्लस 16 आ जाएगा माइनस ऑफ 16, जो कि 0 नहीं है क्योंकि ये 1 के बराबर आएगा, तो नॉट इक्वल टू 0, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, पी स्क्वायर माइनस ऑफ 4q माइनस 12, तो पी की वैल्यू क्या थी माइनस 4 थी, तो माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस 4 इंटू क्यू की वैल्यू क्या थी, तो जो मेरी क्यू की वैल्यू थी वो 1 के बराबर थी, तो 4 इंटू 1 माइनस ऑफ 12। अब देखो 16 में से 16 गया 0 ही आएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, बी करेक्ट ऑप्शन है। तो बहुत आसान था, पी क्यू की वैल्यू निकाली, सीधे इंसर्ट की, चेक किया, बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, तो यहां पर जो आंसर होगा ये मेरा बी पार्ट होगा, तो ये मेरा आंसर हो गया बी। सिंपल क्वेश्चन था। अगले सवाल पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि m इज चूजन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट कि m स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर सच दैट सम ऑफ द रूट्स इज ग्रेटेस्ट। इस तरीके से अरेंज करना है कि इसका जो रूट्स है सम ऑफ द रूट्स ग्रेटेस्ट आना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करना चाहिए। देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स रूट, तो इसके जो क्यूब रूट्स का डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या आएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, मतलब मॉड वैल्यू क्या आएगी। तो देखो सबसे पहली बात क्या है, अगर मैं कहूं इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, अगर इसके रूट्स मेरे अल्फा और बीटा है, राइट, इसका अगर एक रूट अल्फा दूसरा रूट अगर मेरा बीटा है, तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो सम ऑफ द रूट्स ग्रेटेस्ट है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो अपनी मैक्स वैल्यू को अचीव कर रही होगी, ये पहली बात दी गई है। और मुझे क्या निकालना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स रूट, मतलब क्या, मुझे अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का मॉड निकालना है, ये हमसे पूछ रहा है ना, ये क्या है, ये वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन में है, यही क्वेश्चन का मेन मतलब है, मुख्य कहने का जो बात है यहां पर यही है कि मॉड ऑफ अल्फा क्यूब माइनस ऑफ बीटा क्यूब है क्या, निकलेगा क्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे सम ऑफ रूट लगाते हैं, किसके लिए, m स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर आया, और साथ में क्या आएगा, ये मेरा आ जाएगा माइनस 3x माइनस ऑफ 3x प्लस कितना आएगा m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर आएगा, m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसके जो मेरे दो रूट्स हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा। सबसे पहले हम सम ऑफ रूट निकालेंगे क्योंकि उसे मैक्स करना है, उसे उसकी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करना है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो कितना होगा 3 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब मुझे इसे मैक्सिमाइज करना है, तो देखो यहाँ पे m तो कोई एक वेरिएबल है, तो इसे मैक्सिमाइज कब करेंगे, जब डिनोमिनेटर क्या होगा, मिनिमम होगा, तो 1 तो कांस्टेंट है, m स्क्वायर को मिनिमम कर सकते हैं, और किसी भी नंबर का स्क्वायर मिनिमम कब होता है, जब वो 0 हो जाए। तो यहां से मुझे रखना पड़ेगा m स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 0 होगी, m स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी यहाँ पर। तो अगर मेरी m स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई तो इस केस में जो अल्फा प्लस बीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 3 होगी। तो यहां से मैं कह सकता हूं जो मेरी m की वैल्यू आएगी वो 0 के बराबर आएगी इस कंडीशन के लिए। तब एक काम करेंगे, हम m इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में ही पुट कर देंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन जो मेरा आएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x, और देखो 0 स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना आएगा +1, तो ये मेरा आ जाएगा +1 इक्वल टू 0। अब मुझे इसमें क्यूब रूट्स का डिफरेंस निकालना है, तो ये मेरा आ गया, माय बैड, क्यूब्स का डिफरेंस निकालना है, रूट्स के क्यूब्स का डिफरेंस निकालना है। तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का मॉड निकालना है। हमें पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। अब देखो मॉड अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट डी अपॉन मॉड ए, हमें पता है। तो ये जो वैल्यू आएगी आ जाएगी मेरी अंडर रूट डी अपॉन मॉड ए, तो ठीक है। और साथ में क्या आएगा,
मॉड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये आ गया और माइनस ऑफ अल्फा बीटा के बराबर, करेक्ट। अब अंडर रूट डी की वैल्यू क्या होगी, तो अंडर रूट डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके लिए, तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा, तो अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4ac मतलब माइनस 4 इंटू 1 तो ये 4 आ जाएगा अपॉन मॉड ए कितना आएगा, ये 1 आ जाएगा, तो ये मेरा 1 आ गया। और साथ में मॉड अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये जो मेरा माइनस ऑफ 3 है, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 9 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू 1 के बराबर। सॉल्व कर लेते हैं, तो 9 माइनस 1 8 होगा, 8 का मॉड भी 8 होगा, 8 इंटू रूट 5, तो जो वैल्यू आएगी आ जाएगी मेरी 8 रूट 5 के बराबर। तो 8 रूट 5 कहां पर है करेक्ट ऑप्शन, जो मेरा 8 रूट 5 वाला ऑप्शन है वो बी पार्ट है, ये करेक्ट है। क्लियर, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन जो है ये न्यूटन थ्योरम टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, रेजिंग रूट्स टू हाई पावर का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन, और कई बार जेईई में पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है ये क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और पी के इक्वल टू अल्फा रेस टू के प्लस बीटा रेस टू के, जहां पे के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। और मेरे पास ये 4 ऑप्शंस हैं, जहां पे पहली वैल्यू दी गई है P3, मतलब पहला जो ऑप्शन है वो P3 इक्वल टू P5 माइनस P4 हियर। नेक्स्ट है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 इक्वल टू 26, P5 इक्वल टू P2 इंटू P3 और या फिर P5 इक्वल टू 11। तो ये हमें देखना पड़ेगा। अब मुझे क्या दिया है कि अल्फा बीटा इसके रूट है, तो सबसे पहला काम करेंगे, अगर अल्फा बीटा इसके रूट है और साथ में दिया गया पीके इक्वल टू अल्फा रेस टू के प्लस बीटा रेस टू के, करेक्ट है। और यहां पे क्या दिया है कि अल्फा बीटा जो रूट्स है मेरे, किसके रूट्स हैं, अल्फा बीटा जो मेरे रूट्स हैं वो है मेरे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहली बात बच्चों क्या आएगी, अगर मैंने यहां पर न्यूटन थ्योरम लगाया तो न्यूटन थ्योरम क्या बोलेगा, तो ये आ जाएगा मेरा pk प्लस 2 माइनस ऑफ pk प्लस 1 माइनस ऑफ pk इक्वल टू 0 एज पर द न्यूटन थ्योरम। अब यहां पर क्या होगा, यहां पे हम कह सकते हैं कि जो मेरी pk प्लस 2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, pk प्लस 1 प्लस ऑफ pk, इसके बराबर आ गई। तो ये मेरा pk प्लस 1 प्लस pk के बराबर आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये मेरा एक, तो सबसे पहली बात एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होल्ड हुई। अब एक काम करें, सबसे पहले मैं क्या निकाल लूंगा, मुझे अगर चाहिए देखो P1 से स्टार्ट करना है तो मुझे P1 निकालना पड़ेगा। तो P1 अल्टीमेटली क्या होगा, तो P1 के लिए मैं k इक्वल टू अगर 1 पुट किया तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट है, तो सम ऑफ रूट क्या होगा इसका, माइनस b बाई ए, तो कितना होगा 1 होगा। ये मेरा P1 आ गया। P2 क्या होगा, P2 जो मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा, तो P2 की वैल्यू क्या होगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसकी जो वैल्यू होगी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होगा, तो आ जाएगा 20, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस b बाई ए, तो माइनस b बाई ए मतलब अगेन वही वैल्यू आएगी, देखो ध्यान से, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस ऑफ 2 और अल्फा बीटा c बाई ए कितना होगा माइनस ऑफ 1, तो वैल्यू माइनस 1 के बराबर आएगी, तो ये आ जाएगा मेरा 3 के बराबर। तो मेरा P1 जो आया वो मेरा 3 के बराबर आया, तो मेरा P1 आ गया, ठीक है। P2 आया, ये P1 नहीं है, ये P2 है, तो यहां हम P2 लिख लेते हैं, ठीक है। ये मेरा P2 आया। अब देखो P2 आया, P1 आया, अब हम लगाएंगे न्यूटन थ्योरम। तो अगर न्यूटन थ्योरम लगाऊंगा तो अगर मैं k इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो P3 इक्वल टू क्या आएगा, P2 प्लस P1, तो इसका मतलब P3 की वैल्यू क्या आएगी, सीधे P2 और P1 को ऐड करते हैं, तो P3 की वैल्यू क्या आनी है, तो मेरी P3 की वैल्यू आएगी P2 प्लस P1 के अकॉर्डिंग कितना आएगा, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, ठीक। P4 की वैल्यू क्या आएगी, तो P4 क्या होगा, P3 प्लस P2, तो कितना होगा, P3 की वैल्यू मेरी 3 है, P3 की जो मेरी वैल्यू है 4 है और P2 की जो वैल्यू है मेरी 3 है, तो 3 प्लस 4 कितना होगा 7 होगा। नेक्स्ट P5, तो P5 क्या होगा, P4 प्लस P3, तो 7 प्लस 4 कितना होगा 11 होगा। कुछ और भी चाहिए अपने को, क्या P6 तक चाहिए, नहीं, इतने ही चाहिए। तो हमें पता करना है कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है। पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, P3 इक्वल टू P5 माइनस ऑफ P4, तो P5 माइनस P4 चेक करते हैं कितना आएगा, तो P5 मेरा 11 है और P4 मेरा 7 है, तो 11 में से 7 गया 4, और ये जो मेरा P3 की वैल्यू कितनी है, P3 मेरा 4 है, तो ये तो ट्रू है, ये तो सही है, गलत है ही नहीं, है ना। तो पहला ऑप्शन नहीं बनेगा, पहला ऑप्शन नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं P1 P2 P3 P4 P5 ऐड करूं तो कितना आएगा, तो P1 मेरा 1 है और P2 मेरा कितना है, P2 मेरा जो है वो 3 है, राइट। तो 1 प्लस 3 कितना आया 4, 4 प्लस 4 8,
8 प्लस ये कितना है 7, 15 और 15 प्लस 11 कितना आएगा 26। ये भी सही है, तो ये ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्या है P5 इक्वल टू P2 इंटू P3। तो P2 इंटू P3 जरा कैलकुलेट करते हैं। तो P2 कितना है, P2 जो मेरा है वो है 3, P3 मेरा 4 है, तो 3 इंटू 4 कितना है 12। तो यहां पर ये जो वैल्यू आई है तो 12 आई। P5 की वैल्यू क्या थी, P5 मेरा 11 है, तो 11 डेफिनेटली 12 के बराबर नहीं होगा। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है वो C, क्योंकि ये क्या है, ये गलत दिया है, राइट। ये इक्वेशन जो है ये होल्ड नहीं कर रहा है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो मेरा C पार्ट होगा, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे क्या है, यहां पे कॉमन रूट का प्रॉब्लम है। रीड करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है इफ द थ्री डिस्टिंक्ट नंबर ए बी सी आर इन जीपी एंड द इक्वेशन ax square plus 2bx plus c equal to 0 and dx square plus 2ex plus f equal to 0 have a common root, then which of the following options or statements is correct here? चार ऑप्शन दिए गए, d e f are in gp, d upon a, e by b and f upon c are in ap. next d e and f are in ap या फिर d upon a, e by b and f upon c are in gp। तो हमें पता करना है कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, मेरे पास में जो पहली कंडीशन दी गई है वो ए बी सी जीपी में है, तो हम यहां पे बोल सकते हैं जो बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो ए इंटू सी के बराबर आएगी। ठीक है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं जो मेरी बी की वैल्यू है वो रूट ए इंटू सी के बराबर होगी। ठीक, अब देखो मेरे पास जो इक्वेशन दी गई है वो क्या है, ये दो इक्वेशंस हैं। यहां पे मेरा जैसे पहला इक्वेशन लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना है प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया है। तो अगर मैं यहां पे b इक्वल टू रूट ए इंटू सी पुट कर दूं तो वैल्यू कितनी आएगी, ये मेरी आ जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2b की वैल्यू रूट ए सी आ जाएगा, रूट ए सी इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया। आप देखो ध्यान से, क्या इससे मैं रूट ए एक्स, देखो रूट ए एक्स प्लस रूट सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। रूट एक्स और आपने ओपन किया तो रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, रूट सी का स्क्वायर सी होगा, प्लस 2 रूट ए एक्स इंटू रूट सी कितना होगा 2 ऑफ रूट ए सी इंटू एक्स आ जाएगा। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, तो यहां से जो मेरी x की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, यहां से अब ये वैल्यू 0 होगी तो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस ऑफ रूट सी बाई ए के बराबर। अब देखो इसका तो एक ही रूट आ रहा है और ये कह रहा है जो ये रूट है इसके साथ कॉमन है, तो दोनों का एक ही रूट कॉमन है और वो क्या है, वो आ जाएगा मेरा x इक्वल टू माइनस रूट सी बाई ए। तो ये जो कॉमन रूट है ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f इक्वल टू 0। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार, फिर इसमें पुट करेंगे dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या x इक्वल टू अगर मैं माइनस रूट सी बाई ए को पुट करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेगा, कॉमन है। तो यहाँ पे क्या आएगा d और x स्क्वायर क्या होगा, तो x स्क्वायर कितना आएगा c बाई ए, तो आ जाएगा मेरा c बाई ए, तो डी सी बाई ए आ गया। और साथ में क्या आएगा, ध्यान से देखना 2e माइनस ऑफ रूट सी बाई ए तो कितना आएगा माइनस 2e रूट ऑफ सी बाई ए आया, प्लस में क्या आएगा प्लस f इक्वल टू 0, ये आ गया। अब एक काम करते हैं, पूरे इक्वेशन में अगर मैं a से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा, अगर मैं a से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरा आ जाएगा dc माइनस ऑफ साथ में क्या आएगा 2e रूट ए सी आ जाएगा, क्योंकि देखो a और अपॉन रूट ए कितना होगा, रूट ए आएगा तो रूट ए मल्टीप्लाई हुआ तो रूट ए सी बना, प्लस af इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां से मैं बोल सकता हूं जो मेरा dc प्लस af की वैल्यू है वो कितनी आएगी, वो आ जाएगा मेरा 2e रूट ए सी के बराबर आ गया। अब एक काम करते हैं, रूट ए सी अगर मेरा आ गया तो यहां पर अगर इससे मैं लिखता हूं रूट ए सी की वैल्यू क्या है वो b के बराबर है, तो एक काम करेंगे हम इसे लिखेंगे dc प्लस af की जो वैल्यू है वो 2e इंटू बी के बराबर। अब दोनों साइड अगर मैं b स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो b स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया, यहां भी डिवाइड हो गया, तो ये क्या होगा, ये आ जाएगा मेरा dc। और क्या मैं b स्क्वायर को a इंटू सी लिख सकता हूं, बिल्कुल, क्योंकि वो जीपी में थे, abc मेरी जीपी में थी। नेक्स्ट क्या होगा af अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू ac के बराबर, और इक्वल टू कितना आएगा 2e अपॉन b के बराबर आएगा। तो यहां से c कैंसिल, d अपॉन a आएगा, ये मेरा d अपॉन a आ जाएगा, प्लस साथ में क्या आएगा, देखो a कैंसिल, f अपॉन c के बराबर आएगा, f अपॉन c के बराबर आएगा, और ये जो वैल्यू है ये 2e अपॉन b के बराबर आएगा। तो ये कुछ निकल के आ रहा है 2 इंटू मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। तो ये किसकी कंडीशन है, AP की। तो यहां से मैं बोल सकता हूं d अपॉन a, e अपॉन b और f अपॉन c AP में है, या रिवर्स भी बोल सकते हैं कि f अपॉन c,
E by B और D अपॉन A AP में है। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो कौन सा होगा? बी करेक्ट ऑप्शन बनेगा। बढ़िया क्वेश्चन था। तो यहां पे देखो बहुत सारे स्टेप्स लगे। अब ऐसे स्टेप्स को अगर आपको थोड़ा छोटे में करना है ना, जल्दी में करना है, तो आप हेल्प मी सॉल्व इट फीचर का यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा। यू कैन एक्सप्लोर दैट वन। तो एक बार मैं फिर से सभी को याद दिलाना चाह रहा हूं, जो ओपन टेस्ट की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सभी को जाना है, इनरोल करना है तुरंत और करनी है खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्योंकि अगेन मैं वही बात बोल रहा हूं, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए और यही चीज आपको आपके लक्ष्य के नजदीक लेके जाएगी। तो बच्चों, आज का जो सेशन है मैं यहीं पे एंड करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।